जय हिंद दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अब क्या बात करने वाले हो तो आगे समझ जाएंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या आप लोगों को जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी क्या कर रहे हैं, जो मेडिकल जिनका होने वाला है, जिन्होंने भाई पीटी अपना पास कर लिया है, ठीक है, और जिनको अभी मेडिकल देना है, तो उनके लिए क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं वो आप लोगों के लिए मैंने पार्टिकुलर पार्ट के लिए, शरीर के अंग के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। जो नहीं देखे हैं भाई अपना देख लेंगे क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है, उसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे और सारे पॉइंट्स को समझते हुए जाएंगे, ताकि पहले जो था इसमें टाइम मिल भी जाता था आपको रीचेक के लिए, लेकिन इस बार अब टाइम पिछले बार से ही नहीं दे रहा है। क्लियर है। बाकी जिन्होंने पीटी पास कर लिया है और मैक्सिमम अगर आपका 15 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है, मैक्सिमम मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना, 15 मार्क्स, तो उनको फाइनल तक पहुंचने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यहाँ पर मैं 99% कह सकता हूँ कि 15 मार्क्स जिनके कट ऑफ से ज़्यादा हैं, बस समझ में आ गया। जिसके साथ 8 या 10 मार्क्स तक ज़्यादा हैं वो तो भाई मेडिकल तक पहुँचेंगे, उसके आगे अभी कोई नहीं बता सकता। क्योंकि पिछली बार जो फाइनल लिया था ना, 11 से 13 मार्क्स लिया था फाइनल में, जो कट ऑफ था। पिछले बार का ही ये हाल है, और इस बार तो मान के लिए कि आप लोगों का कट ऑफ भी हाई गया हुआ है। तो इस उम्मीद से हम कह सकते हैं कि 15 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तो अब फाइनल तक जाने की उम्मीद है। बाकी 7-8 मार्क्स हैं आपके, 10 मार्क्स तक हैं, तो मेडिकल जाएंगे, और मेडिकल में वहाँ पर जाने के बाद वो तो पता चलेगा ही। बाकी पहले से आप लोगों को क्या क्या चीज़ें तैयारियाँ करके जानी है ये समझते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने बता दिया था आप लोगों को क्या क्या करने हैं, यहाँ तक मैंने आप लोगों को गर्दन तक बताया था। उसके बाद आगे जब चलेंगे तो अपना जो चेस्ट भाई मपवा करके आए हुए थे, चेस्ट एक बार उसी प्रकार से अपना करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर रीचेक रीमेजरमेंट कर ले इसका, ठीक है ना। और फुलाव जारी रखेंगे अपना, क्योंकि आप लोग भाई देखिए रनिंग करेंगे तो वो फुलाव बरकरार रहेगा, छोड़ देंगे तो वो दिक्कत में हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना। उसके बाद वेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वेट जिनका ओवर वेट है कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इना कि फिर जाकर के वहाँ पर ओवर वेट में छंट आ जाए। हालांकि इसमें ज़्यादातर पॉइंट नहीं मिलता है, लेकिन कहता है कि कम कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो है आगे चलेंगे अपने, यहाँ तक तो चेस्ट की बात हो गई। हाथ पर मान लीजिए कि आपके जो दोनों हाथ हैं, मापता हाथ कैसे मापता है इस बात का ध्यान दीजिए। जैसे सीधा करा करके, ये पूरा सीधा नहीं होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा करके मेरा थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, यहाँ से आकर के ऐसे मुड़ा हुआ है। यही प्रकृति होती है, यहाँ पर रह करके प्रोटेक्टर को रह करके देखता है कि आपके हाथ का जो एंगल है यहाँ से, ये कितने डिग्री की बन रही है। तो कम से कम आपका मैक्सिमम 20 डिग्री तक का एंगल बनना चाहिए। मैक्सिमम 20 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा बन रहा है तो भाई आप यहाँ पर निराश हो पाएंगे, ठीक है ना। 0 से लेकर के 20 डिग्री तक। और यहाँ पर एक चीज़ और कि 0 मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्या, इसके बीच में एंगल बननी ही चाहिए। 0 से 20 तक के बीच में एंगल बननी ही चाहिए। अगर आपके एकदम 0 डिग्री आ रहा है, हाथ सीधा है, तो अभी दिक्कत ही है, ठीक है। इसके बाद में तो भाई अब हाथ तो चेक कर लिया। पैर तो आप लोगों को पता है कि एथलीट फुट नहीं होना चाहिए। एथलीट फुट का मतलब क्या होता है कि आपका जो तलवा है, तलवा, अरे जिसको लोग चाटते हैं प्रमोशन के लिए ठीक है ना, उसी को तलवा आपका बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरा एथलीट फुट है कि नहीं है, तो आप अपना पैर पानी में डाल करके और सूखे फर्श पर जाएंगे, तो जो पैर का जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, किनारे वाला, इसका दाग नहीं बनना चाहिए। यानी कि बीच में से इस प्रकार से खाली रहना चाहिए। मान लीजिए कि अगर ये पैर है आपका, तो ये वाला जो पार्ट है ये खाली रहना चाहिए। अगर ये ज़मीन में सट रहा है तो ये एथलीट फुट में आएगा, और किसी भी कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई होना ही पड़ेगा। इसके बाद में जो आपका जो दोनों पैर है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। वहाँ पर एक स्टिक लेकर के या स्केल लेकर के उसमें से घुसा करके दिखाता है, ठीक है ना, कि आपका कोई सट तो नहीं रहा है। जो दोनों घुटना है, जो दोनों घुटना है, ये दोनों सटना नहीं चाहिए। सटता है तो फिर भाई जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसमें जो है कम से कम 1 से मान चलिए कि आप यहाँ पर 1 से 3 इंच, 1 से 3 इंच ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 इंच, ठीक है ना। वो वैसे वहाँ पर सेंटीमीटर में मापता है। मैक्सिमम और मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, 1 से 2 इंच के बीच का गैप होना चाहिए इसके, आपके दोनों घुटने के बीच में। अगर बिल्कुल सट रहा होगा तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात। इसके बाद आपका क्या दिखता है भाई
इसके बाद जो आपके प्राइवेट पार्ट भी वहाँ पर देखे जाते हैं, जिसमें आपके पाइल चॉइस चेक किए जाते हैं। तो आप पहले से कंफर्म हो लीजिएगा भाई पाइल चॉइस तो नहीं है। इसके अलावा जो आपके टेस्टिस हैं, ठीक है, तो टेस्टिस का जो आकार है, इस चीज को भी समझ लीजिए, या तो दोनों बराबर होना चाहिए, एकदम दोनों बराबर होना चाहिए। अगर मान लो कि दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, एक थोड़ा सा छोटा है, एकदम हल्का सा, ठीक है ना, 19-20 का फर्क कह सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए कि 19-20 का फर्क समझ सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ज़्यादा इसमें गैप है, बड़ा और छोटा में ज़्यादा गैप है, तो फिर वहाँ पर आपको रिजेक्ट करना है, कर ही देगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही जो है आप लोग भाई पानी पीने पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं हर क्लास में ये कहता हूँ कि पानी जो है इसमें बहुत ज़रूरी है। पानी में आप लोग जो भी चीज़ें मिला करके पियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पानी पीते रहना है आप लोगों को जाते समय, या अभी घर पर आ रहे हैं, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। और आपका यूरिन जो है वो पीला नहीं होना चाहिए, मेन पॉइंट, क्योंकि यूरिन वहाँ पर चेक होता है, ठीक है ना। यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करता है, तो यूरिन आप लोगों का पीला नहीं होना चाहिए। तो ये थी आप लोगों के मेडिकल के अकॉर्डिंग आप लोगों की जानकारी। अगर आप लोगों को मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसी पर ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।